हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वॉइड्स के बारे में और जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को लेकर के, और फिर उसके बाद हम लोग एक और वॉइड्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्यूबिकल वॉइड्स कहते हैं, और फिर देखेंगे हम लोग कि कैसे इनका लोकेशन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, कहाँ-कहाँ इनका लोकेशन होता है, और नंबर ऑफ वॉइड्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर उपस्थित जो वॉइड्स हैं उनकी संख्या को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखना है वह वॉइड्स, या जिसको हम लोग इंटरेस्टियल वॉइड्स भी कहते हैं। इंटरेस्टियल वॉइड्स या वॉइड्स जो होते हैं सिंपली ये होते क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी जो क्लोज पैकिंग होती है, जो क्लोज पैकिंग होगी जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे जिनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये एक स्फेयर होते हैं, स्फेयर, स्फेरिकल शेप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखें तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, कुछ स्पेस इनके बीच में होता है, और ये स्पेस ही जो है वो वॉइड्स कहलाते हैं। जो स्पेस इनके बीच में पाया जाएगा उसी स्पेस को वॉइड्स कहते हैं। ये इस तरह से इस तरह से, तो जो ये स्पेस पाए जाते हैं ये स्पेस ही क्या कहलाते हैं, वॉइड्स कहलाते हैं। तो जो कुछ एम्प्टी स्पेस इनकी क्लोज पैकिंग के अंदर बचा होता है वही वॉइड्स कहलाता है। एम्प्टी स्पेस को हम लोग होल्स भी कह सकते हैं, ये होल्स भी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के वॉइड्स हम लोगों ने पढ़े थे, दो प्रकार के वॉइड्स की बात करनी है हम लोगों को। एक तो था टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, और दूसरा जो है वो है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। एक टेट्राहाइड्रल वॉइड और दूसरा क्या है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, देखो कि व्हेन वन स्फीयर, when one sphere is placed upon the three other spheres, जब एक स्फीयर्स को हम लोग क्या करते हैं, तीन अन्य स्फीयर्स के ऊपर प्लेस करते हैं, जो कैसे होंगे, which are touching each other, which are touching each other, जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो जो फोर स्फीयर्स होंगे ये चारों स्फीयर्स एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, और यही स्पेस जो होगा वो टेट्राहाइड्रल साइड्स कहलाता है, या इंटरेस्टियल वॉइड्स कहलाता है, या वॉइड्स कहलाता है। तो द फोर स्फीयर्स leave a small space in between, which is called tetrahedral साइड्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रल साइड्स कहते हैं। तो जो फोर स्फीयर्स होते हैं इन फोर स्फीयर्स के बीच में जो छोटा सा स्पेस बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रल साइड्स कहते हैं। और ये जो होंगे वो कैसे होंगे, बहुत
टेट्राहाइड्रल शेप में होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टेट्राहाइड्रल साइड्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल साइड्स, टेट्राहाइड्रल साइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये कितना होगा 4 एंड much smaller than the spheres। ये स्फेयर्स से कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है। अब किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं, तो जितने भी HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या CCP जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें प्रत्येक स्फेयर्स जो होते हैं वो 3 स्फेयर्स के कांटेक्ट में होते हैं और 3 स्फेयर्स के कांटेक्ट में होने पर एक जो स्फेयर होगा वो ऊपर से लगा होता है और वही जो ऊपर से लगेगा वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होंगे वो एक स्फेयर से कितने बनेंगे 2। एक स्फेयर से कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनते हैं 2 बनते हैं। बस इस चीज को याद रखना है। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स जानना है, टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स अगर हमको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर उपस्थित कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्फेयर जो होता है वो 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन HCP एंड CCP, HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP cubic close packing, in HCP and CCP each sphere is in contact, each sphere is in contact with 3 spheres, contact with 3 spheres। प्रत्येक स्फेयर जो होता है वो 3 स्फेयर्स के कांटेक्ट में होता है जो एबव होते हैं, ठीक है, स्फेयर्स एबव एंड, और 3 स्फेयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे बिलो एंड 3 स्फेयर्स बिलो, 3 ऊपर और 3 नीचे की तरफ होते हैं। तो there are 2 tetrahedral voids, it means there are 2 tetrahedral voids, tetrahedral voids, there are 2 tetrahedral voids associated with each sphere। प्रत्येक स्फेयर से 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो है दैट इज इक्वल टू 2n। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होगा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू कितना 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्फेयर्स, ये नंबर ऑफ स्फेयर्स के बराबर होता है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए होती है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो है वो HCP और CCP में होता है। प्रत्येक स्फेयर्स जो होगा वो 3 स्फेयर्स के कांटेक्ट में रहता है ऊपर और 3 स्फेयर्स कांटेक्ट में होता है नीचे, और प्रत्येक स्फेयर्स जो होगा वो 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनाएगा। तो 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड होते हैं प्रत्येक स्फेयर से। तो इसका एक हम लोग डायग्राम पहले वाले लेक्चर में भी बना चुके थे, एक और बना लेते हैं इस तरह से। ऐसे, और एक कहाँ होगा ये ऊपर की तरफ होगा ये इस तरह से, और जो चौथा होगा वो इस तरह से ऐसे। तो ये जो क्वाड्रेंट्स होगा
ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, इस तरह से टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम लोग इस तरह से देख लें, इस तरह से, तो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ये था टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, जो कि प्रत्येक स्क्वायर पे कितने बनते हैं, संख्या में 2 बनते हैं। इसीलिए टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो है दैट इज इक्वल टू 2n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं? तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की बात करें जरा, पहले बनाते हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कैसे होंगे। तो देखो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जो होगा, पहले हम लोग इसके लिए 3 स्क्वायर्स बनाएंगे। 3 स्क्वायर्स जो होंगे वो नीचे होते हैं और 3 ही जो होंगे वो ऊपर होंगे। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। एक सिंगल वॉइड्स की बात करते हैं, 3 ये हो गया। अब इसी पे 3 स्क्वायर्स बनेंगे। 3 स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, इस तरह से, एक और ये बनेगा 2 और इसके डिप्रेशन पर एक बनेगा, ये होगा 3। अब ये जो वॉइड्स बना है, ये वॉइड्स, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स इस तरह के अरेंजमेंट है। अगर इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो इसको हमने मिला दिया इस तरह से, और इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया। अब इसका सेंटर देखते हैं, ये है और इसका सेंटर ये है, तो इसको ऐसे मिलाया। इसका सेंटर ये है, तो इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया। ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन है। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जो होंगे वो कैसे बनते हैं और कैसे हम इनकी संख्या को कैलकुलेट करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जिसमें स्क्वायर्स जो होते हैं वो किधर से किधर प्लेस किए जाते हैं। देखो, तो दिस टाइप ऑफ octahedral voids, this type of voids is formed, this type of voids is formed at the center of six spheres। इस तरह के जो वॉइड्स होते हैं वो 6 स्फीयर्स के सेंटर पर बनते हैं। तो 6 स्फीयर्स चाहिए जिसके सेंटर पर जो है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनेंगे, सेंटर ऑफ विच लाई एट द एपिसेस, सेंटर ऑफ विच लाइज एट द एपिसेस, जिसके सेंटर जो होते हैं वो कहां पाए जाएंगे, एपिसेस पे, किसके, रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन, रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन, एक रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन के एपिसेस पर। ईच ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स each octahedral voids is created by, कैसे क्रिएट होते हैं, by superimposing two equilateral triangles, two equilateral triangles with apices in
in opposite with apices in opposite direction drawn by joining centers of three spheres in one plane and center of three spheres in one plane and three spheres in other plane. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इनका? 6 स्क्वायर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 6। इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो ये थे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। इस तरह के जो वॉइड्स होते हैं वो 6 स्क्वायर्स के सेंटर पे बनते हैं और ये सेंटर्स जो होने हैं वो एक रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन, एक रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन के एपाइसेस पर होने चाहिए। प्रत्येक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स जो होगा वो कैसे बनता है? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सुपर इंपोजिशन के कारण, जो कि किसके ऊपर? जो कि ऑक्टाहाइड्रॉन के एपाइसेस पर हो और अपोजिट डायरेक्शंस में ड्रॉन किए जाएं, जिसमें दोनों के सेंटर्स जो है वो क्या किए जाएं? मिला दिए जाएं, सेंटर्स को मिलाया जाए। इनमें जो टचिंग स्पेयर्स होंगे वो संख्या में कितने होंगे? 6 होंगे, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। दूसरी चीज, जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की संख्या होती है वो एक स्पेयर पर 1 होती है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स इक्वल टू n होता है। यानी जितने स्पेयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन ए क्रिस्टल लैटिस कितने हो जाएंगे? तो 2m प्लस n दैट इज इक्वल टू कितना? 3। 2m क्या होंगे? टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। n क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन ए क्रिस्टल लैटिस दैट इज इक्वल टू कितना? 3m हो जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जरा देखेंगे कि इनके नंबर ऑफ वॉइड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, चाहे वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हो या फिर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हो, इनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंगल स्क्वायर की बात करेंगे। पहले एक सिंगल स्क्वायर को लेकर के नंबर हम इनका कैलकुलेट करेंगे। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या कैसे निकालें? कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं? तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स जो होंगे किसके लिए निकालना है हमको? फॉर अ सिंगल स्क्वायर, फॉर अ सिंगल स्क्वायर in a closed packing, एक क्लोज पैकिंग में, दैट इज इक्वल टू होता कितना है? नंबर ऑफ tetrahedral voids around the sphere upon number of spheres around the tetrahedral voids। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स अराउंड द स्फीयर के चारों तरफ कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हैं और नंबर ऑफ स्फीयर्स अराउंड द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स अराउंड द स्फीयर ये होते
होते हैं कितने संख्या में? 8। और नंबर ऑफ स्पेस अराउंड द टेट्राहेड्रल वॉइड से कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो दैट इज इक्वल टू कितना? 2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो 2 होगा। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में कितना होता है? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे अराउंड द स्क्वायर, नंबर ऑफ octahedral voids around the sphere upon number of spheres around the octahedral voids। तो ये होते हैं 6 और ये भी होता है 6, दैट इज इक्वल टू कितना? 1। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो 1 होता है एक स्क्वायर के साथ, जबकि एक स्क्वायर पे जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो वॉइड्स होंगे वो हो जाते हैं कितने? 3 के बराबर, 3n। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3n लिखते हैं। चलें पढ़ा लेते हैं इसको। अब हम लोग जरा बात करेंगे क्यूबिकल वॉइड्स क्या होते हैं। क्यूबिकल वॉइड्स किसे कहते हैं? क्यूबिकल वॉइड्स, क्यूबिकल वॉइड्स, क्यूबिकल वॉइड्स क्या होता है, किसे कहते हैं? देखो इसमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेस बचता है कहां पे? सेंटर पे, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिकल वॉइड्स। तो इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, in simple cubic structure the space remaining at the center, is termed as cubical voids। इसी को क्यूबिकल वॉइड्स कहेंगे। अब सिंगल वॉइड्स जो होता है वो पर क्यूब में प्रेजेंट होता है। सिंगल वॉइड इज प्रेजेंट इन अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर जो वॉइड्स होगा वो कैसा होगा? सिंगल होता है। तो अगर मान लो कि कोई भी एक दूसरा एटम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए या एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो वॉइड्स होगा वो जैसे ही इसमें कोई भी एटम एंट्री करेगा तो स्ट्रक्चर जो होगी वो BCC बन जाती है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन जाता है। तो यही चीज लीजिए कि इफ another atom occupies in this void, BCC structure is formed। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? BCC स्ट्रक्चर बन जाता है। अब एक और चीज हम लोग देख लें, फिर यहाँ पे वॉइड्स की कहानी खत्म हो जाएगी। क्या चीज? कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स है इनकी लोकेशन क्या होती है। तो जरा हम लोग इनकी लोकेशन की बात करें। लोकेशन ऑफ वॉइड्स, थोड़ा सा इसका इमेज टेढ़ा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स देखते हैं। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स फिगर आप लोग ज्यादा क्लियर बुक से देख लेंगे तो पता चल जाएगा।
इस तरह से। तो ऑक्टाहाइड्रोवाइट्स में देखो ये इसका पैकिंग साइट है और ये भी इसका पैकिंग साइट है, लेकिन यहाँ पे ये एक ऑक्टाहाइड्रोवाइट्स होगा, यहाँ पे एक ऑक्टाहाइड्रोवाइट्स होगा, ये पैकिंग साइट्स होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक ऑक्टाहाइड्रोवाइट्स होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। फिर इस तरह से देखा जाए तो ये भी एक पैकिंग साइट्स है, जबकि ये एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ तो ये भी एक वॉइड होगा, जबकि ये इसका पैकिंग साइट होगा, ये भी पैकिंग साइट होगा। और यहाँ भी अगर हम लोग नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ में भी देखेंगे ये जो होगा वो पैकिंग साइट होगा, जबकि ये वॉइड होगा। और अगर यहाँ देखें तो ये भी क्या होगा, वॉइड होगा, ये वॉइड होगा। और यहाँ भी वॉइड होगा, यहाँ भी वॉइड होगा, जबकि यहाँ देखेंगे तो ये पैकिंग साइट्स होगा, ये पैकिंग साइट्स होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो होगा वो वॉइड होगा, ये यहाँ भी वॉइड होगा इस तरह से। तो जितने इस तरह के बने हुए हैं ये पैकिंग साइट्स, ये पैकिंग साइट्स। और जो ये डार्क कलर बना हुआ है ये वॉइड्स हैं, वॉइड्स कौन से, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। और भी इसमें जितने भी स्पेसेस हैं सारे स्पेसेस को अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो और भी वॉइड्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी पैकिंग साइट्स होगा, ये पैकिंग साइट्स होगा, ये वॉइड्स होगा, ये वॉइड्स होगा, यहाँ भी ये वॉइड्स होगा। इस तरह से ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के लोकेशंस होते हैं। अगर हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात करें तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की लोकेशंस को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो देखते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की लोकेशंस कैसे बनाएंगे। ये एक क्रिस्टल लैटिस है और इसमें जितने भी हम लोगों को देखने हैं ये सारे क्या हैं, ये पैकिंग साइट्स हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो आकर के पैक्ड हो जाते हैं। यहाँ भी ये क्या है, ये पैकिंग साइट्स है, ये पैकिंग साइट्स है। तो इसके अंदर जो वॉइड्स होंगे वो कहाँ होंगे, देखो ये भी जो है वो पैकिंग साइट्स है, ये सारे के सारे पैकिंग साइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वॉइड्स होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, दोनों मिला दिए। अभी यहाँ पे जो मिलेगा ये वॉइड्स मिलेगा और यहाँ पे भी जो मिलता है वो वॉइड्स मिलता है। इस तरह से ये जो वॉइड्स बनेंगे ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये पैकिंग साइट्स है, जबकि ये जो होगा वो वॉइड्स होगा और यहाँ फिर ये पैकिंग साइट्स होगा, यहाँ क्या होगा, वॉइड्स होगा, ये वॉइड्स होगा, फिर यहाँ पैकिंग साइट्स होगा और फिर यहाँ भी क्या होगा, पैकिंग साइट होगा और यहाँ जो होंगे वो वॉइड्स होंगे। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये जो छोटा छोटा गोला बना हुआ है ये पैकिंग साइट्स है, पैकिंग साइट्स। जबकि जो ये डार्क स्पेस दिखाई दे रहा है ये वॉइड्स हैं
और ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है। तो इस तरह से इनको हम लोग क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनके लोकेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स की। तो अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में कि कैसे किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर परसेंटेज हम कैलकुलेट करें कि कितना परसेंट जो है वो एटम्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो हैं वो कवर करके रखते हैं और कितना परसेंट उसके अंदर स्पेस खाली होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। इन चीजों को देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हैं वो और जो ये स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स, इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो रेडियस रिलेशन देखेंगे और रेडियस रेशियो भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को तैयार करिए। फिगर आप लोग, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उस एनसीईआरटी की बुक में इन फिगर्स को देखिएगा ध्यान से और उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करके रखिएगा फिगर्स को, क्योंकि फिगर्स से आपको क्वेश्चन समझने में काफी आसानी रहेगी। तो आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए, प्रिपेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना